सारे जमींदार भरावां नूं सत श्री अकाल। मेरा नाम रतुल शुक्ला है। भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड कंपनी की तरफ से तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ जी आइयां ਨੂੰ, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ वेलकम कि तुसी अपना टाइम कट के मीटिंग च आए। आज जिहड़ी साडी कंपनी है भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जापान की कंपनी है ये। और जैसे कि आप सारे ज़मींदार पढ़े लिखे समझदार ज़मींदार हैं यहाँ के, तो आप भी जानते हो कि एग्रीकल्चर के मामले में जापान से आगे आज की डेट में कोई भी कंट्री नहीं है। जो भी कोई नवी तकनीकी या नवी दवाई की खोज होती है 90% उसमें जापान का शेयर होता है। चाहे वो कोई उल्ली नाशक नवी दवाई आए या कोई सुंडी की वास्ते कोई नवी दवाई आए, तो उसमें मतलब 90% नवी दवाइयाँ की खोज जापान करता है। उसके बाद दूजे नंबर पर जड़ी नवी दवाइयाँ की जड़ी खोज आती है वो करता है अपना जो अमेरिका कंट्री है। अगर हम बात करें अपने इंडिया दे विच इतनी सारी कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे कि आप भी जानते हो UPL है, बहुत सी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन अपनी इन इंडियन कंपनीज़ के बाद खुद की कोई R&D नहीं है। नवी दवाई की खोज नहीं करते ये, असी डिपेंड करते दूजी मुल्कां च, दूजे कंट्रियां च। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है कि मेन जो फसल है अपनी बठिंडा डिस्ट्रिक्ट की या अपने ये मानसा एरिया जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अपने कॉटन का एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम आज से 2 साल पहले की का जो गवर्नमेंट का डाटा है, लगभग 11 लाख एकड़ पूरे पंजाब में कॉटन होता था। धीरे धीरे आप भी जानते हो कि कॉटन का एरिया घटता चला जा रहा है, और सरकार का जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि नरमे की खेती कैसे बढ़ाई जाए। क्योंकि पंजाब में अपने यही बठिंडा डिस्ट्रिक्ट है, मानसा डिस्ट्रिक्ट है और थोड़ा बहुत अबोहर डिस्ट्रिक्ट में, बाकी तो और कहीं नरमा लगता नहीं। यही एरिया है जहाँ पे नरमे की खेती होती है। और जो चोने की खेती है, चोने की खेती तो आज की डेट में अपने पंजाब में भी हो रही है, हरियाणा में भी हो रही है। मतलब हर एक स्टेट में कनक और चोना तो लगभग सारे स्टेट पैदावार कर रहे हैं। और जो चोने की फसल है, आप भी जानते हो कि चोने की फसल में वाटर पानी का जो कंजप्शन है बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम आपको थोड़ा नरमे के बारे में थोड़ा बात करेंगे आपसे। उससे पहले जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब भी हम कोई फसल लगाते हैं, चाहे वो नरमा हो, चोना हो या कनक हो, तो उस फसल के उत्पादन के लिए, झाड़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ केड़ी होती है? आप में से कोई एक ज़मींदार बताएगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ केड़ी है? कोई भी फसल है उसका उत्पादन कैसे बढ़ेगा? सबसे ज़्यादा जानकारी वड्डी है, ही ना हुई तो कर लो। ना सही, बिल्कुल सही गल है। एक तो पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। दूजे नंबर पे साड़ी जिहड़ी मिट्टी है, साडा जिहड़ा सॉइल है, मिट्टी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी मिट्टी की सेहत बिल्कुल अच्छी बनी रहे। क्योंकि अगर हमारी मिट्टी की सेहत ही ख़राब हो जाएगी तो हम आज तो खेती कर रहे हैं, लेकिन जिहड़ी नवी पीढ़ी है उन्हां दे लई खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़मींदार ऐसा नहीं होगा कि जो उसको 2 ही कट्टा दे, 3, 4, 5 चोने की फसल में जड़ी वैरायटी आज की डेट में हाइब्रिड लग रही है, उसमें लोग 4-4, 5-5 कट्टे तक यूरिया डाल देते हैं। दूसरे नंबर पे कनक की फसल है, उसमें भी हम 3, 4, 5 कट्टे तक पहुंच गए हैं। तो जितनी ज़्यादा हम केमिकल खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक तो हमारी सॉइल की हेल्थ ख़राब हो रही है, मिट्टी की सेहत ख़राब हो रही है। दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंट पे जो आप इफ़ेक्ट देख रहे हो कि गर्मी, जैसे इस बार आप देख रहे हो पिछले 1 हफ्ते से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप हो गया है, 40-40 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है। तो जो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट आ रहा है वो भी हमारी ही देन है। ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुनते हो, तो बहुत सारे रीज़न हैं कि
जो है हमारी फसल का जो प्रोडक्शन है, झाड़ है, वो रेगुलर कंटिन्यू नहीं बढ़ रहा जिस तरीके से हम खर्चा करते हैं। एग्रीकल्चर में जो नई तकनीकी आती है उसको अडॉप्ट करने वाला, सबसे जल्दी अडॉप्ट करने वाला इंडिया अपना एक कंट्री है कि हम जो भी नई तकनीकी आती है, चाहे वो कोई इक्विपमेंट को लेके हो या कोई पेस्टिसाइड की दवाई को लेके हो, सबसे जल्दी हम अडॉप्ट करते हैं। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा केमिकल खादों का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए और हमारी फसल के लिए, हमारी मिट्टी के लिए ख़राब है। अब पिछले साल क्या है कि हमारी कंपनी की एक ना सॉइल टेस्टिंग लैब है अपनी। आप में से अगर कोई ज़मींदार चाहता है अपनी सॉइल टेस्टिंग कराना तो आप सैंपल दे सकते हो। आपको टेस्टिंग करके हम मिट्टी की जांच करके 15 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट हम दे देंगे। और सॉइल जो मिट्टी है, मिट्टी की सेहत को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए आप सारे ज़मींदार जानते हो कि आज तो 10 से 20 साल पहले रूढ़ी की खाद सारे ज़मींदार इस्तेमाल करते थे। आज की डेट में कितने ज़मींदार इस्तेमाल करते हैं? सारे थोड़ी। मान लो अगर आपके पास 5 किल्ले हैं या 10 किल्ले हैं तो आप 1-2 किल्ले में इस्तेमाल करते हो, 8 किल्ला रह गया आपका। अगले साल आपने दूसरे 2 किल्ले में इस्तेमाल किया, फिर बाकी का रह गया। क्योंकि जो रूढ़ी की खाद है, समझ लो वो मिट्टी की एक तरीके की पूरी जान होती है। उसमें बहुत तरीके के एसिड पाए जाते हैं, बहुत तरीके के माइक्रो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारी मिट्टी की सेहत को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन आज की डेट में रूढ़ी की खाद की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, तो इतना ज़मींदार यूज़ नहीं कर पाते। दूसरा, अगर हम अपनी मिट्टी की सेहत को सुधारना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपने खेत में हरी खाद का इस्तेमाल करें। हरी खाद की बिजाई भी बहुत कम ज़मींदार कर पाते हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। कनक कटी कि हमने मक्की या नरमे का इंतज़ाम कर लिया पहले से, तो खेत को हम अपना टाइम नहीं देते कि उसकी मिट्टी को खुला छोड़ें, उसमें माइक्रो बैक्टीरियाज़ की संख्या बढ़े। तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपनी ज़मीन को खुला छोड़ें या थोड़ी देर उसको सांस लेने दें। अगली फसल की तैयारी हमारी पहले से होती है। तो इस करके धीरे धीरे की तैयारी हमारी पहले से होती है। इससे हम दे क्या रहे हैं? देने के मामले में DAP, यूरिया, ज़्यादा से ज़्यादा साल में कहीं 1 आध बार पोटाश। इसके अलावा भी कोई ज़मींदार कुछ डालता है? जिंक और सल्फ़र। जिंक हो गई, जैसे कनक चोने की फसल आई तो हमने जिंक का इस्तेमाल कर लिया या सल्फ़र का इस्तेमाल कर लिया। एक बूटे को, जैसे हमारा शरीर है ना, वैसे ही बूटा होता है। जैसे हमें अपने जीवन, अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी घी हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वैसे ही बूटे की लाइफ को बढ़ाने के लिए 17 तत्वादी लोड होती है, जिसमें से 6 तत्व ऐसे हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो मेन तत्व ऐसे हैं जो कि हमारा बूटा वातावरण से ले लेता है। उसके बाद नंबर आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। वो हम बाहर से यूरिया, DAP या पोटाश डाल के दे देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व में से आपका जिंक, सल्फ़र, मैग्नीज़, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, फेरस, ऐसे करके टोटल 17 तत्व होते हैं। तो वो सारे न्यूट्रिएंट हमारी ज़मीन में ऑलरेडी पहले से बहुत हैं, उनकी अवेलेबिलिटी है। लेकिन क्या है कि वो हमारे के बूटे की जड़ तक पहुंच नहीं रहे। आज से 10 साल पहले अगर कोई ज़मींदार कहे कि हम लोहा डालते थे, लोहा तो हम ऑलरेडी पहले ही हम दिन भर अपने खेत को लेके, ट्रैक्टर को लेके या हैरो कल्टीवेटर लेके खेत में बड़े रहते। लोहे की कमी तो वैसे भी ज़मीन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में हम लोहा भी डाल रहे हैं, मैग्नीज़ भी डाल रहे हैं, मैग्नीशियम भी डाल रहे हैं। इन तत्वों की रिक्वायरमेंट हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन क्या है कि
ज़मीन में होने के बावजूद ये हमारे के बूटे की जड़ तक नहीं पहुंचते। उसका रीज़न क्या है कि हमने ना जहाँ पे न्यूट्रिएंट है हमारी ज़मीन में, उसके और बूटे की जड़ के बीच में एक लेयर बना दी है केमिकल की। मतलब बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करके एक परत बना दी है, जिससे कि ना तो हमारे बूटे की जड़ नीचे ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाती है, ना ही वो न्यूट्रिएंट हमारे बूटे की जड़ तक पहुंच पाते हैं। बहुत से न्यूट्रिएंट होते हैं जो ज़मीन में तुरदे फिरदे रहते हैं बैक्टीरिया के नाल, लेकिन बहुत से न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो जहाँ पे पड़े हैं वो वहीं पे पड़े रहेंगे। अगर आपकी बूटे की जड़ वहाँ तक गई तो उसको मिलेगा, वरना वो वहीं पे पड़ा रहेगा। तो इसलिए आप सभी ज़मींदार भाइयों से रिक्वेस्ट है एक, कि जितनी रिकमेंडेशन है हमारे फसल को खाद की, उतना ही खाद दो आप। अगर हमारे फसल को 2 कट्टे यूरिया की रिकमेंडेशन है तो आप 2 कट्टा दो। ये नहीं कि आप एक बार में पूरा 1 कट्टा डाला है, अगली बार फिर 1 कट्टा डाला है। आधा आधा कट्टा करके आप 4 बार में दो उसे। क्योंकि जितना ज़्यादा खाद का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने अभी नैनो यूरिया सारी जान गए होंगे, लिक्विड यूरिया आ गई है। तो आने वाले टाइम में जड़ा ये कट्टा आ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि ये यूरिया का कट्टा बंद करना चाह रहे हैं। डीएपी भी आपको लिक्विड मिलेगी, यूरिया लिक्विड मार्केट में आ ही गई है, पोटाश वगैरह, मतलब आपको नीचे छट्टे में डालने के लिए यूरिया वगैरह नहीं मिलेगी। हर साल देखते हो आप शॉर्टेज आ जाती है, हर साल शॉर्टेज आती है कि आज यूरिया की कमी हो गई या डीएपी की कमी हो गई। भाजी यूरिया और डीएपी की कमी नहीं है, हम ज़रूरत से ज़्यादा डाल रहे हैं। एक पिछले साल का सरकारी डाटा है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जितना यूपी स्टेट और राजस्थान का कंजप्शन दोनों स्टेटों का मिला के होता है, उससे कहीं ज़्यादा पंजाब में अकेले सिंगल हम लोग कर रहे हैं खाद का इस्तेमाल। कितना बड़ा यूपी है, और राजस्थान भी कोई छोटा एरिया नहीं है, बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है। अगर दोनों स्टेटों को मिला लें, जितना खाद का इस्तेमाल वहाँ पे होता है उससे कहीं ज़्यादा इस्तेमाल हम कर रहे हैं अपने खेत में। तो यह इससे क्या है कि हमारी धीरे धीरे जो मिट्टी है वो अम्लीय होती चली जा रही है, ख़राब होती चली जा रही है। हम 2 कट्टे पहले 1 कट्टे से शुरू किए थे, 2 पे आए, 2 से 3 पे आए, 4 पे आए, 5 पे। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि कभी तो हम बस करेंगे कि भाई बस करो इसको, या तो ज़मीन साथ देना बंद कर देगी। तो इससे बचने के लिए क्या है कि आप अपने ज़मीन में ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करो, लाइक रूढ़ी की खाद या जंतर की बिजाई करना शुरू करो, जिससे कि हमारी ज़मीन धीरे धीरे फिर से एक बार अपनी पुराने शेप में रिकवर करे। और अगर आप में जो इन्होंने 7 न्यूट्रिएंट पाए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। जो वो न्यूट्रिएंट हैं वो हमारी रूढ़ी की खाद के अंदर पाए जाते हैं। ह्यूमिक एसिड का नाम सुना है आपने? ह्यूमस, ह्यूमस किसे कहते हैं? आप जो सर उसको हिंदी में भी ह्यूमिक एसिड ही बोलते हैं। ठीक है, चलो उस जो एदे भीतर ना ह्यूमिक एसिड है, अमीनो एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, मायो एसिटॉल है, समुद्री का जड़ा समुद्री नदीन होता है ਉਹਦਾ एक्सट्रैक्ट पाया होया है, तो विटामिन B1 है। तो ਇਹਦਾ काम ये है ह्यूमिक एसिड की होता है कि आप भी जानते हो जड़ी मिट्टी, आप जो मिट्टी काली होती है ऊपर से, काली मिट्टी को हम हैवी सॉइल बोलते हैं। सारे ज़मींदार जानते हैं कि अगर मिट्टी काली है तो ज़मीन से ताकत रहेगी।